क्या आपको भी लगता है पैसा जितना भी कमा लो उतना कम है? और क्यों पैसों को लेके हमारी सोच अलग अलग होती है? सो आज इसी कंफ्यूजन का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और वीडियो के एंड में एक स्पेशल गिव अवे है जो आपको जरूर पसंद आएगा। सो स्टे ट्यून। मनी, पैसा, जिसके बारे में हमेशा हम टेंशन लेते हैं और सोचते हैं पैसा होता तो ये हो जाता, पैसा होता तो वो हो जाता। हम दिन रात इसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं, बट फिर भी पैसे को लेके हमेशा एक टेंशन बनी रहती है। सो वेलकम टू मनी मैटर्स गाइस, जहां हम बात करने वाले हैं उन सब चीजों के बारे में जो पैसे को कमाने से लेके उसे मैनेज करने के लिए जरूरी है। और आने वाले वीडियोस में कुछ ऐसे लोगों से मिलने वाले हैं जिन्होंने इसे हैंडल करने का सही तरीका ढूंढ निकाला है। अगर बात करें मेरी पहली इनकम से, जो कि थी 50 रुपए पर डे एक हीटर असेंबली फैक्ट्री में, और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते 1000, 2000, 1000 पर आवर पे भी आई। बट आपको पता है क्या, मैंने जितना भी कमाया उतना ही गवाया। पैसे की समझ ना होने की वजह से मैं जितना ज्यादा कमा रहा था उतने ज्यादा अपने खर्चे बढ़ा रहा था। और जब ड्राई सीजन आया, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा था, तो मैं लुट गया। डेप्थ पे डेप्थ आया और दोस्तों से लेके दोस्तों के पापा तक से मैं उधार ले चुका था। आप सोच रहे होंगे जब पैसा बढ़ता गया तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? आपको बताने वाला हूं वो गलतियां जिन्होंने मुझे कर्जे के इस कुएं में डाल दिया। और जब ये सब हो रहा था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई मोटिवेशन नहीं थी लाइफ में, थी तो बस एक चीज, टेंशन। और मुझे रियलाइज हो चुका था कि मैंने ऐसे कई मिस्टेक्स करी हैं जिन्हें अवॉइड किया जा सकता था। पहली मिस्टेक, मेरी बाइक का क्रेज। मैक्लोडगंज पे हम सब दोस्त एक ट्रिप पे गए जहां हमने एक बाइक रेंट करी, बुलेट 500 सीसी, जो कि इतनी प्यारी लगी। उसे चलाने के बाद मेरे को बिल्कुल मन नहीं किया अपने एक्टिवा और स्प्लेंडर पे वापस जाने का, और मैंने एक बुलेट EMI पे ले ली। और आने वाले एक साल में ही मुझे पता चल चुका था कि मैं उसकी EMI अफोर्ड नहीं कर सकता। मिस्टेक नंबर 2, हम सबका सपना एक घर हो अपना। 23 की उम्र में जब थोड़ा अच्छा कमाने लग गया तो एक सपना था जो कि पेरेंट्स से भी इनहेरिट हुआ और मेरे दिल में भी था कि एक घर हो अपना। मैंने एक 10 साल लंबे डिसीजन को लिया अपने एक टेम्परेरी इनकम बेस पे। उस वक्त मैंने स्किल सीखी थी, थोड़ा आगे बढ़ ही रहा था, जहाँ मैं अपना करियर एक स्टेबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था, बट स्टेबल नहीं हुआ था। और मैंने एक 10 साल लंबा लोन को उस वक्त ले लिया, और जो कि एक और कारण था मेरे पे फाइनेंशियल बर्डन का। रीजन नंबर 3, माइंडसेट ऐसा था कि एक कर्जे को चुकाने के लिए दूसरा कर्जा ले लो, या फिर एक कर्जा देने के लिए किसी और से पैसा ले लो। ऐसा करते करते मैं एक बहुत बड़े खड्डे में फंस चुका था। और तब मुझे पता चला मैं सिर्फ IT में एक्सपर्ट नहीं, बट खड्डे खोदने में भी एक्सपर्ट हूँ। कौन सा खड्डा? अपने लिए कर्जे का खड्डा। क्या आपने भी कभी कोई ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लिए हैं जिन्होंने आपको कर्जे के खड्डे में डाला है? इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं उन सॉल्यूशंस को जिसने मेरी लाइफ के सबसे टफेस्ट फेज से मुझे बाहर निकलने में हेल्प किया है। हो सकता है आपके भी काम आए। मुझे रियलाइज हो चुका था कि मैं अपने ही खोदे हुए खड्डे में फंस चुका हूँ। तब बहुत क्रेजी थॉट्स आते थे। लगता था कि कोई लॉटरी लग जाए तो एक ही बार में सारे कर्जे चुका दूंगा, या कोई मिरेकल हो जाए कि एक बार बस इससे बाहर निकल जाऊं, फिर कभी ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। रिसेंटली मैंने एक बुक पढ़ी, साइकोलॉजी ऑफ मनी। उसमें से एक चीज मुझे उस टाइम से बहुत रेलेवेंट लगती है, जो मुझे अब समझ आई। उसमें फर्स्ट लेसन है, नो वन इज क्रेजी अबाउट मनी। पैसों को लेके हमारी समझ हमारे पर्सनल एक्सपीरियंस पे डिपेंड करती है। कैसे कोई अगर कम कमाता है तो उसके लिए 100 रुपये भी बहुत मैटर करेंगे, और अगर कोई ज़्यादा कमाता है तो 100 रुपये भी उसके लिए बहुत ईजी मनी है। कहते हैं ना, यार ये बंदा तो बड़ा कंजूस है, ये बंदा तो यार खुल के खर्चा करता है। ये सब हम सब के पर्सनल एक्सपीरियंस से डिपेंड करता है। जब ये सब हो रहा था तब मैंने रियलाइज किया और 10 ऐसे सोल्यूशन निकाले जिसने मुझे मेरे फाइनेंशियल पिट से बाहर निकलने में हेल्प किया। सोल्यूशन नंबर 1, फेथ एंड होप। यिर्मयाह 29:11 ने, जो कि एक बाइबल का वचन है, मुझे होप दिया मेरे फ्यूचर के लिए। और जब होप रहता है तो मुझे पता चला कि चैलेंजेस टेम्परेरी हैं और ये बदलेंगे। एंड जब उम्मीद रहती है ना तो इंतजार करना आसान हो जाता है। सोल्यूशन नंबर 2, फेथ विद एक्शन। मेरे पास्टर के कारण मुझे पता चला प्रेयर कैन नॉट वर्क विदाउट एक्शन। सो एक्टिवली मैंने फाइनेंशियल नॉलेज को सीखना शुरू किया और अपने फाइनेंशियल हैबिट को चेंज किया। सोल्यूशन नंबर 3, रिच डैड पुअर डैड पढ़ के मुझे एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में पता चला। मुझे फ़र्क पता चला कि इसमें डिफरेंस क्या है। मेरे को पूरा यकीन है कॉमर्स वाले इसे रिलेट कर रहे होंगे। ये सिर्फ बैलेंस शीट पे नहीं बट रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होता है। और इस बुक से बहुत अच्छी बात मैंने सीखी कि अगर आपको खड्डे से बाहर निकलना है तो आपको सबसे पहले खड्डा खोदना बंद करना पड़ेगा। सोल्यूशन नंबर 4, अपने फाइनेंशियल होल को बंद करना।
मुझे पता चल चुका था एक लोन को चुकाने के लिए कौन लोन लेना डेब्ट साइकिल की तरफ बढ़ने जैसा है। मैंने अपने बोरिंग साइकिल को स्टॉप करने का डिसीजन लिया और एक स्टेबल माइंडसेट की तरफ बढ़ा। सोल्यूशन नंबर 5, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। मैंने अपने इमरजेंसी फंड्स के लिए सिप को स्टार्ट किया। ये ठीक वैसे ही था जैसे एंड्स विंटर सीजन के लिए खाना कलेक्ट करती हैं। ये इन्वेस्टमेंट आपके ड्राई सीजन में आपको एक सपोर्ट की तरह हेल्प करते हैं। सोल्यूशन नंबर 6, फाइनेंशियल हैबिट को डेवलप करना। अपने मीन्स के अंदर रहते हुए खर्चे को मैनेज करना और एक लॉन्ग टर्म अप्रोच की तरफ बढ़ना जो कि अननेसेसरी स्ट्रेस से आपको बचाता है। सोल्यूशन नंबर 7, सपोर्ट और गाइडेंस। फ्रेंड्स और फैमिली और फेथ के साथ ये एक्सेप्ट करना कि गलतियां हो गई हैं और उन्हें सुधारना ज़रूरी है। सोल्यूशन नंबर 8, रिस्क एंड लक को समझना। हाई और लो एक सीज़न की तरह होता है। अपने इन्वेस्टमेंट का एक पार्ट हमेशा इन्वेस्टमेंट की तरफ करें और रिस्क उतना ही लें जितना आप बेयर कर सकते हैं। इस बैलेंस ने मुझे प्रायोरिटाइज करना सिखाया क्योंकि पैसे कमाने के साथ साथ आपका मेंटल पीस भी उतना ही ज़रूरी है। नाउ द सेकेंड लास्ट पॉइंट, नोइंग व्हेन टू स्टॉप। मुझे समझ आया सपनों के पीछे भागना ही सक्सेस नहीं है। लाइफ में एक समय आता है जब हमें डिसाइड करना होता है कि व्हेन इज इनफ, कब अपने और अपनों के लिए भी हमें टाइम निकालना जरूरी है। इससे लाइफ थोड़ी प्रायोरिटाइज होती है। नाउ लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेलिब्रेट द स्मॉल विंस। लाइफ के छोटे छोटे मोमेंट्स को भी सेलिब्रेट करना और उनमें खुशियां ढूंढना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है। इससे लाइफ में पीस और रिलैक्सेशन आता है, जिससे लाइफ में चाहे पैसा हो या ना हो, यू कैन स्टिल एंजॉय इट। आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट जो कि है अमेजोन का गिफ्ट कार्ड। हमारे टॉप 5 कमेंट्स करने वालों को ये गिफ्ट कार्ड मिलने वाला है और इसको जीतने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है इस वीडियो को और कमेंट करना अपने 2025 का फाइनेंशियल गोल और एक लर्निंग जो आपका पर्सनल भी हो सकता है और इस वीडियो से भी आपने जो सीखी हो। टॉप बेस्ट कमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे और विनर्स को अनाउंस करेंगे। और इसी तरीके से और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।